अगर आपको स्किन पे बार बार रैशेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाज खुजली होती है जिसके कारण बहुत परेशानी होती है, चाहे वो खाज खुजली रैशेज गर्मी के कारण, पसीने के कारण हो या फिर बदलते मौसम के कारण जैसे स्किन में ड्राइनेस आ जाती है उसके कारण हो। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज हमने ये ऐसा सॉल्यूशन बनाया है। अगर आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो 1 से 2 दिन में ही जो खाज खुजली है, रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल हो जाता है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये बिल्कुल भी महंगी चीज़ नहीं है, सिर्फ 5 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा फुंसी फोड़ों के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो 5 से 7 दिन में ही आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जैसे कि औरतों के चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, बिल्कुल काला काला चेहरा हो जाता है, बहुत गंदा दिखाई देता है, अगर इस तरह की समस्या है तो भी आप इसे अपने चेहरे पर ज़रूर लगाइए, बिल्कुल आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो स्किन हमारी लटक जाती है, ढीला ढीला चेहरा दिखाई देता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, एज के साथ चेहरा लटक गया है, तो भी आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई ज़रूर कीजिए। स्किन आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और आप 10 साल और जवान हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसे अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल रूखे सूखे हैं तो इसे बालों पे लगाइए और 1 घंटा बाद सिर को धो लीजिए नॉर्मल शैम्पू के साथ। बाल आपके बिल्कुल चिकने और स्मूथ हो जाएंगे। और सिर में अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बार बार डैंड्रफ हो जाता है तो इसे आप ज़रूर ही लगाइएगा, क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसे अगर आप लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके सिर में जुएँ या लीक वगैरह हैं, वैसे तो आजकल होती नहीं है, फिर भी अगर किसी को हैं तो भी इस सॉल्यूशन को आप सिर में ज़रूर लगाइए और 1 घंटा लगा के छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद सिर को धो लीजिए। वो जो जुएँ लीक वगैरह सिर में हो गई हैं वो सारी भी मर जाएंगी और निकल जाएंगी। आज की जो रेमेडी है बहुत ही लाभदायक है और बिना खर्चे की है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो फिर चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये मैंने ली है फिटकरी और ये इस तरह की डिब्बी में आएगी। वैसे दूसरे टाइप की भी आती है, जैसे मोटी धागे वाली मिश्री होती है ना, उस तरह की भी आती है, लेकिन आप ये डिब्बी वाली लेना, ये ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है। फिटकरी को एलम भी बोलते हैं। तो ये जो वाइट वाइट पत्थर जैसे दिखाई देती है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में भी देख लिया होगा, ये बाथरूम में रखी आपको मिलेगी। क्योंकि जो हमारे पहले दादाजी थे ना, जैसे ही सेव बनाते थे उसके बाद ये पत्थर जैसा वाइट वाइट चेहरे पर रगड़ लेते थे। ये रगड़ते क्यों थे? क्योंकि अगर सेव बनाते टाइम कहीं छोटा मोटा कट लग जाए ना, अगर फिटकरी लगा लेते हैं बाद में तो वो कट बहुत जल्दी हील हो जाता है। और फिटकरी में स्किन को टाइट करने की भी क्वालिटी होती है। अगर बाद में फिटकरी लगा लेते हैं ना चेहरे पर तो स्किन टाइट रहती है और इंसान 10 साल जवान रहता है। ये जो छोटी सी दिखने वाली फिटकरी का टुकड़ा है दोस्तों, इसके एक नहीं बहुत सारे गुण हैं, इसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं। अगर आपका मसूड़ा फूल जाता है ना तो आप 1 गिलास पानी गुनगुना गर्म कीजिए और उसमें 3-4 बार फिटकरी को घुमा लीजिए और उसके कुरले कर लीजिए। दिन में 3-4 बार इस तरह से कर लीजिए। 1 से 2 दिन में ही आपका मसूड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। तो एक हम ये फिटकरी लेंगे आज का जो सॉल्यूशन है उसे बनाने के लिए। इसको रख लेते हैं साइड में। और ये देखिए, ये दूसरी चीज़ है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है नारियल का तेल। स्किन पे अगर अप्लाई करें तो नारियल का तेल ही लीजिएगा, एकदम प्योर जो गोले वाला तेल होता है ना वो ही लीजिएगा। ये मैंने भी बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल लिया है। ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन पंसारी की दुकान पे वहाँ भी मिल जाता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये ही लें। तो दूसरी चीज़ हम नारियल का तेल लेंगे। नारियल का तेल अगर स्किन पे अप्लाई करते हैं ना तो स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि आपने देखा है ना नारियल में कितनी चिकनाई होती है। अगर उसे ऊपर लगाते हैं तो स्किन की ड्राइनेस ख़त्म कर देता है। और नारियल को हम खा लेते हैं तो अगर घुटनों में, जोड़ों में चिकनाई ख़त्म हो गई है तो उसको पूरा कर देता है।
नारियल में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एजिंग तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो आज के सॉल्यूशन के लिए बस हमें 2 चीज़ चाहिए, एक फिटकरी, एक नारियल का तेल। तो अब ध्यान रखने की बात यहाँ ये है, ये बनाना कैसे है, इसकी जो रेशो है ना उसी का बस ध्यान रखना है कि कितना हमने फिटकरी लेनी है और कितना नारियल का तेल लेना है। तो सबसे पहले हम फिटकरी को तोड़ लेते हैं, क्योंकि एकदम हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, पहले कम मात्रा में बनाएंगे तो इसका हमें छोटा टुकड़ा ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरह मैंने फिटकरी को तोड़ लिया है और इसको हम रगड़ के बिल्कुल इसका पाउडर बना लेंगे। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है तो ये मिक्सी में ही चिपक जाएगी, जार में ही चिपक जाएगी। तो इस कुंडी में आराम से रगड़ी जाती है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। तो ये देखिए इसको मैंने रगड़ लिया है और ये बिल्कुल पाउडर जैसी ही बन गई, जैसे नमक होता है ना वैसी उस टाइप की ये हो गई है। तो हम फिर भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। तो हम इसको छलनी में से छान लेंगे, अगर इसमें भी कोई मोटे टुकड़े बच गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे टुकड़े थे, ये भी मैं अलग कर देती हूँ। अब इसको देख लेते हैं पाउडर हमारा कितना बना है। तो ये देखिए 1 चम्मच और ये आधी चम्मच, 1.5 चम्मच ये पाउडर है। पहले हम कम क्वांटिटी में ही बनाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज़। तो ये देखिए मैंने कटोरी में आधी चम्मच ये फिटकरी का पाउडर लिया है और जो नारियल का तेल लेना है वो जितना हम फिटकरी का पाउडर लेंगे ना उससे 4 से 5 गुना लेंगे। तो मैं इसमें 2 चम्मच ये नारियल का तेल डाल देती हूँ और इसको अच्छे से घोल लेना है। अगर आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया होगा तो ये जल्दी घुल जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने मोटे टुकड़े छोड़ दिए होंगे तो इसको घुलने में टाइम लगता है। तो ये देखिए इसको मैंने घोल लिया है और मैंने ये बहुत कम ही लग रहा है तो मैंने आधी चम्मच और डाल दिया है पाउडर और 2 चम्मच तेल इसमें और डाल दिया है। तो अब देखिए ये सॉल्यूशन बन के तैयार है, लेकिन बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर इसमें कहीं भी कोई दाना रह गया होगा तो हम रेसिस वगैरह पे, खाज खुजली की जगह पे लगाएंगे तो फिर वो रड़केगा और फिर इरिटेशन करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको छलनी में से छान लेती हूँ। अब कोई भी टुकड़ा इसमें नहीं जाएगा, आप भी छान लीजिए, बिल्कुल चिकना स्मूथ होगा तभी लगाया जाएगा। तो ये देखिए जो थोड़ा बहुत बच गया था इसको भी हम निकाल देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन अब तैयार है। अगर आपकी स्किन पे कहीं भी रैसेज है, गर्मी के कारण, ड्राइनेस के कारण खाज खुजली है, तो इसे आप स्किन पे ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो भी ज़रूर लगाइएगा। बाल आपके रूखे सूखे हैं, सिर में डैंड्रफ है तो भी आप इसे ज़रूर लगाइएगा। इसे आप सिर में पूरी रात लगा के भी छोड़ सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर से ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो लेकिन यूज़ करने से पहले थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी आप इसे यूज़ करें तो पहले हाथ पे थोड़ा लगा के देखें, 1-2 मिनट आप रुकें। अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आप इसे चेहरे पर ना लगाएं और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर आप इसे चेहरे पर भी लगाइए, बालों पर भी लगाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप इसे बना के किसी कांच की बोतल में डाल के रख लीजिए। इसमें सारे में हाथ नहीं लगाने हैं, जितना आपको लेना है यूज़ करना है। बोतल से 1 चम्मच से निकालिए और दूसरी कटोरी में डाल लीजिए और फिर आप यूज़ कीजिए। बोतल को बंद करके रख दीजिए, क्योंकि अगर सारे में हम गंदे हाथ लगा देंगे ना तो तेल की क्वालिटी कम हो जाती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और इस सॉल्यूशन को बना के अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये सभी के साथ होती हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।